अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यह है जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण का अंश है, जो कि उन्होंने 14 अगस्त 1947 को दिया था, जबकि हमारा देश आजाद होने वाला था। इस भाषण में आने वाली भविष्य की जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्व के लिए सजग रहते हुए अथक प्रयत्न करने का आह्वान किया गया था। जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक उम्दा लेखक भी थे। उन्होंने कई वर्क्स लिखे। अब आते हैं उनके दिए हुए भाषण अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पर। सो अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट क्या होता है? एन अपॉइंटमेंट फॉर अ मीटिंग, मुलाकात, एक भेंट, विद डेस्टिनी, विद फॉर्च्यून, भाग्य के साथ, भाग्य के साथ भेंट, भाग्य के साथ मुलाकात, यह है टाइटल है। क्या कहते हैं? लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our place, not wholly or in full measure, but very substantially. Long years ago, बहुत साल पहले, we made a tryst, हमने एक वादा किया था मुलाकात का, किसके साथ? With destiny, भाग्य के साथ। कई वर्ष पहले हमने भाग्य के साथ मुलाकात करने का वादा किया था। एंड नाउ द टाइम कम्स, और अब समय आ गया है। कौन सा समय? 15 अगस्त 1947 का, जब हमारा देश आजाद हो रहा था। When we shall redeem our pledge, जब हम हमारी की गई प्रतिज्ञा को पूरी करें। Not wholly, पूरी तरह से न हो, और इन फुल मेजर, या जितनी चाहिए उतनी ना हो पाए, बट वेरी सब्सटेंशियली, फिर भी जितनी भी चाहिए उतनी हद तक हम पूरी कर सके। सब्सटेंशियली, मोस्टली, अधिकांशतया। इसे यदि हम हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा? कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। पूरी तौर पर, या जितनी चाहिए उतनी तो नहीं, फिर भी जितनी चाहिए उतनी हद से। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, मध्य रात्रि के समय, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब ये संसार सो रहा होगा, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। मध्य रात्रि के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। A moment comes, एक क्षण आता है, which comes, जो आता है, but rarely in history, लेकिन इतिहास में कभी कभी मुश्किल से ही आता है। When we step out from the old to the new, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। When an age ends, जब एक युग समाप्त होता है। And when the soul of a nation, और जब एक राष्ट्र की आत्मा, long suppressed, जो लंबे समय से दबी हुई थी, finds utterance, अपनी अभिव्यक्ति पाती है, कुछ बोल पाती है, ऐसा यह समय आया है। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा अपनी बात कह सकती है। It is fitting that at this solemn moment, it is fitting that, यह संयोगी है कि at this solemn moment, इस पवित्र अवसर पर, we take the pledge, हम शपथ लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, of dedication, समर्पण की, to the service of India, भारत की सेवा की, and her people, और उसके
लोगों की, एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और इससे भी बड़ा मानवता की सेवा की प्रतिज्ञा हम करते हैं। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उषा काल में, इतिहास के प्रारंभ में, इंडिया स्टार्टेड ऑन एन एंडिंग क्वेस्ट, भारत ने अपनी कभी न समाप्त होने वाली खोज प्रारंभ की। एंड ट्रैकलेस सेंचुरीज ऑफ फील्ड, और अनेक शताब्दियां भरी हुई हैं, ट्रैकलेस, जिनका कोई ट्रैक, कोई अंश भी नहीं है अब, विद हर स्ट्राइविंग एंड ग्रेंजर, जिस उसके संघर्ष और गौरव से, ऑफ अ सक्सेस एंड फेलियर्स, सफलता और असफलता के गौरव से, भव्यता से ये सदियां भरी हुई हैं। अर्थात हमारे देश ने कई तरह की खोज करने के लिए प्रयास किए, जिनमें सफल भी हुए, असफल भी हुए, लेकिन इसकी गौरव गाथा से यह इतिहास भरा हुआ है। इतिहास के आरंभ से ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की, और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest, forgotten the ideals to which gave her strength. Through good and ill fortune alike, चाहे अच्छा या बुरा भाग्य हो, समान रूप से, alike, equally, she has never lost sight of that quest. भारत ने इस खोज से कभी अपनी दृष्टि नहीं हटाई। Forgotten the ideals which gave her strength, और उन आदर्शों को भी नहीं भूले जिन्होंने की इसे शक्ति प्रदान की। We end today a period of misfortunes. आज हम दुर्भाग्यों का यह युग समाप्त करते हैं। And India discovers herself again. और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे अंत कर रहे हैं, और भारत पुनः खुद की खोज कर पा रहा है। The achievement we celebrate today is but a step. The achievement, ये उपलब्धि जिसे हम आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं, यह केवल एक कदम है। An opening of opportunity, अवसर की शुरुआत, to the greater dreams and achievements, इससे भी बड़ी विजयों और उपलब्धियों के लिए, that await us, जो कि हमारा इंतजार कर रही है। Are we brave enough? क्या हम पर्याप्त बहादुर हैं? And wise enough, और बुद्धिमान हैं, to grasp this opportunity, इस अवसर को ग्रहण करने के लिए, and accept the challenge of the future, और भविष्य की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लाती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और यह जिम्मेदारी इस सभा पर है। किस सभा पर? संसद। A sovereign body representing the sovereign people of India. यह sovereign body है, संप्रभु सभा है, शक्तिशाली सभा है, representing the sovereign people of India, जो कि भारत के संप्रभु शक्तिशाली लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
अर्थात इसकी शक्ति भारत की जनता में समाहित है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के जन्म से पहले, वी हैव इंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर, हमने सारी लेबर पेन्स, दैट इज प्रसव पीड़ाओं को सहन किया है। किसका? एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस, हमारे हार्ट्स इन दुखों की स्मृतियों से भारी हैं। अर्थात हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत पीड़ाओं को सहन किया है। Some of those pains continue even today, और उनमें से कुछ पेन्स अभी भी जारी हैं। Nevertheless, फिर भी the past is over, past समाप्त हो गया, and it is the future, और यह भविष्य है that beckons us now, जो अब हमें बुला रहा है, हमारा आह्वान करता है। और हमारे हृदय इस दुख की पीड़ा से भरे हुए हैं, इनमें से कुछ पीड़ाएं अभी भी जारी हैं, फिर भी अतीत समाप्त हो चुका है और अब भविष्य ही हमारा आह्वान कर रहा है। That future is not one of ease or resting, यह भविष्य आराम का और चैन से बैठने का नहीं है, but of incessant striving, बल्कि अनवरत निरंतर संघर्ष करने का है, प्रयत्न करने का है, so that, ताकि we may fulfill the pledges, हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरी कर सकें, we have so often taken, जो प्राय हमने की है, and the one we shall take today, और एक प्रतिज्ञा हम आज भी करेंगे। The service of India means, भारत की सेवा का अर्थ है the service of millions who suffer, उन लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना जो पीड़ित हैं। वह भविष्य विश्राम करना या चैन से बैठने के लिए नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास करने के लिए है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। It means the ending of poverty and ignorance, इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान का अंत, and poverty and disease, और गरीबी और बीमारी का, and inequality of opportunity, और अवसर की असमानता का, इन सभी का अंत करना है। The ambition of the greatest man of our generation, हमारी जनरेशन के जो महान व्यक्ति हैं उनकी यही महत्वाकांक्षा है, has been रही है to wipe every tear from every eye, हर एक आंख से आंसू मिट जाए। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। That may be beyond us, यह है महत्वाकांक्षा को पूरी करना हमसे परे हो सकता है, but as long as there are tears and suffering, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ाएं रहेंगी, so long our work will not be over, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। And so we have to labor and to work, इसलिए हमें परिश्रम करना है, कार्य करना है, and to work hard, और कठिन मेहनत करनी है, to give reality to our dreams, हमारे सपनों को साकार करने के लिए। शायद ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा, और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। Those dreams are for India, वे सपने भारत के लिए हैं, but they are also for the world, लेकिन वे विश्व के लिए भी हैं, दुनिया के लिए भी हैं। For all the nations and peoples, सभी राष्ट्रों के लिए, जनता के लिए। For
क्योंकि ऑल द नेशंस एंड पीपल्स, सभी राष्ट्र और जनता, आल्सो क्लोजली knit टुगेदर, बहुत समीपता से जुड़े हुए हैं, टुडे, आज के समय में, फॉर एनी वन ऑफ देम, इसलिए उनमें से किसी को भी, टू इमेजिन दैट इट कैन लिव अपार्ट, कि वे अलग रह सकते हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग इस एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। पीस इज सेड टू बी इंडिविजिबल, शांति को अविभाज्य कहा गया है। सो इज फ्रीडम, ऐसे ही स्वतंत्रता होती है। सो इज प्रॉस्पेरिटी नाउ, इसी तरह से समृद्धि होती है। एंड ऑल्सो इज डिजास्टर इन दिस वन वर्ल्ड, और इसी तरह संकट भी होते हैं इस एक संसार में। दैट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, हुज रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर, जिनके प्रतिनिधि हम हैं, वी मेक अपील टू जॉइन अस, हम उनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें, विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, इन दिस ग्रेट एडवेंचर, इस इतने बड़े साहसिक कार्य में। दिस इज नो टाइम फॉर पिटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यह क्षुद्र और विनाशकारी आलोचना का समय नहीं है। नो टाइम फॉर इलविल, दुर्भावना का भी समय नहीं है। एंड ब्लेमिंग अदर्स, और दूसरों को ब्लेम करना, उनको आलोचना करने का भी समय नहीं है। वी हैव टू बिल्ड अ नोबल मैंशन, हमें एक भव्य भवन बनाना है, ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत का, वेयर ऑल हर चिल्ड्रन में ड्वेल, जहां उसके सभी बच्चे निवास कर सके। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पीच संसद भवन में दिया था, और वह स्पीच बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही उम्दा रहा है। ये आप समझ सकते हैं, जिसमें कि भविष्य की एक रूपरेखा बनाई गई थी, और हमारे आदर्शों को, हमारे संघर्षों को याद किया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।